वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। आज मैं आपको टेलीग्राम ऐप की सेटिंग्स के बारे में बताने वाली हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐप काफ़ी हेल्पफुल है और इस ऐप की मदद से आप अपने बहुत से काम बहुत ही कम समय में स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन होने के बाद उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो आपको ये 3 लाइन्स दिख रहे हैं, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आपने उस 3 लाइन्स को टच किया, आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसके बाद आपको सिंपली जो सेटिंग ऑप्शन है इस पर जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर आ गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास फिर से बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशंस एंड साउंड के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत से अननेसेसरी नोटिफिकेशंस नहीं चाहते हैं जो कि हमको बार बार परेशान करते हैं। तो आप इसे भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस एंड साउंड्स के अंदर जाना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशंस फॉर चैट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चैट्स के नोटिफिकेशंस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है आपका प्राइवेट चैट। अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन नहीं बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑन रहे तो ये ऑन रह सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप के साथ भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन ऑफ होना चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। देन है चैनल्स। चैनल्स के भी आप नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉइस कॉल। आपको तो पता ही है कि वॉइस कॉल्स है ना, रिंगटोन्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। और वाइब्रेशन मोड भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कितना चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग। अगर नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इन ऐप्स नोटिफिकेशन। यहाँ पर भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये है यहाँ पर रिपीट नोटिफिकेशंस। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे ही आप रिपीट नोटिफिकेशंस पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसने टाइम दिया है 5 मिनट, 10 मिनट, 30, 1, 2, 4 आवर्स, ऐसे करके इसने ऑप्शंस दिए हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नोटिफिकेशंस आई है पर आप किसी काम पर बिज़ी हैं और आपने उस ऐप को ओपन नहीं किया, तो क्या होगा, आप यहाँ पे एक तरह से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि फिर से वो नोटिफिकेशन आपको कितनी देर पर दिखाए। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 आवर सेलेक्ट है। तो इस तरीके से भी आप अपने नोटिफिकेशंस पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है आपका रीसेट ऑल नोटिफिकेशंस, यानी कि अभी तक आपने जो भी इस नोटिफिकेशंस में ऑन ऑफ किया, इन सब को अगर आप फिर से अंडू करना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि ये पहले जैसा हो जाए, तो आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ रीसेट ऑप्शन है, जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो आपने जो भी अभी सेटिंग्स की थी वो सारी डिफ़ॉल्ट, यानी जो पहले सेटिंग्स थी उस तरीके से वो सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए जैसे सबसे फर्स्ट है आपका ब्लॉक्ड यूज़र। तो आप जैसे भी ब्लॉक करेंगे वो आपको दिखेगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप किसे व्यू कराना चाहते हैं, एवरीबडी, यानी हर कोई देख सकता है जिसके पास आपका कॉन्टैक्ट है वो भी, या माई कॉन्टैक्ट्स, यानी ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो सिर्फ आपके पास ही सेव हैं वो देख सकते हैं, या नोबडी, आप किसी को शो नहीं कराना चाहते। तो इस तरीके से भी, यानी कि आप अपने फ़ोन नंबर को व्यू करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है आपका हु कैन फाइंड मी बाई माई नंबर। तो अगर ये भी आप करवाना चाहते हैं, मीन्स अगर आप ये फीचर्स भी चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं कि एवरीबडी की माई कॉन्टैक्ट्स, यानी कि कोई पर्सन आपको आपके नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सेटिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। तो ये तो आपको पता ही है कि आप अपना लास्ट सीन किसे व्यू कराना चाहते हैं, एवरीबडी, माई कॉन्टैक्ट या नोबडी। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका प्रोफाइल फ़ोटो, ये भी आपको पता है, आप पब्लिकली करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कॉल। तो इसमें कॉल के भी है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में है पर आपने उसका नंबर सेव नहीं किया, तब भी वो आपको कॉल कर सकता है अगर वो टेलीग्राम ऐप पर है। तो ये भी अगर आप चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपने जिसका कॉन्टैक्ट सेव किया है वो ही आपको कॉल करे तो आप वो भी कर सकते हैं, नोबडी भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है ग्रुप्स। तो आपको ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है? हर कोई ऐड कर सकता है या आपके पास जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो ही आपको ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पासकोड लॉक। अगर आप चाहते हैं कि इस पर आप पासवर्ड डालें तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको इसकी नीड है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं चैट सेटिंग में। यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है मैसेज टेक्स्ट साइज़। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट के साइज़ को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इसे स्लाइड करना है इस तरीके से। तो देखिए ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा आप कौन से टेक्स्ट के साइज़ पर कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट है आपका कलर थीम। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे कि आप अपने देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कलर थीम। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बहुत से थीम दिए हुए हैं, इवन इसने आपको क्या किए हैं, कलर्स तो दिए हैं, थीम भी दिए हैं, साथ में इसने आपको क्या किया है, ऑप्शन दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर को सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अलग सा सेटिंग है इसका, या कह सकते हैं फीचर है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका मैसेज कॉर्नर। ये आप कितना करना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका चैट लिस्ट व्यू। आप चाहते हैं कि अगर आपका जो चैट है वो 2 लाइन्स पर दिखे तो वो 2 लाइन्स पर दिखेगा, आप चाहते हैं 3 लाइन्स पर दिखे तो ये 3 लाइन्स पर दिखेगा। फ़िलहाल मेरे पास कोई मैसेजेस है नहीं, वरना मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाती कि कैसे शो होगा। वैसे जैसे इसका सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर डिज़ाइन दिख रहा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से शो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑटो नाइट मोड। ये क्या होगा, अगर आपका जो फ़ोन है वो डार्क मोड पर होगा, मीन्स ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा कि इसे नाइट मोड पर जाना है कि नहीं जाना। आपको यानी मैनुअली सेलेक्ट नहीं करना है कि डे थीम रखें यानी कि डे मोड रखें या नाइट मोड रखें, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा अगर आपने ये बटन ऑन किया है तो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो कि इसे बाकी ऐप से अलग करती है वो है इसका ओपन एक्सटर्नल लिंक्स विद इन द ऐप। यानी कि अगर मैं आपको किसी दूसरे ऐप का लिंक शेयर करूं और आप उस पर टच करते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक में जा सकते हैं। लेकिन आप अगर दूसरे चैट ऐप में जाएंगे तो आपको ये फीचर नहीं मिलेगी। लेकिन आप उस एक्सटर्नल लिंक पे तभी जा सकते हैं अगर आपका ये जो बटन है वो ऑन होगा। अगर ये ऑफ़ होगा और अगर मान लीजिए किसी ने आपको किसी मूवी की लिंक भेजी, तब आप उस पर क्लिक करते हैं उस लिंक पे, तब आप उस लिंक पर नहीं जा पाएंगे। अगर आपका ये बटन ऑन है तो ही आप उस लिंक पर जा पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका सेटिंग। दोस्तों ये टेलीग्राम ऐप के कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स थे जो कि हम चाहते हैं कि यूज़ करना, लेकिन कई बार हमको पता नहीं होता है और हम चाह कर भी उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा इस ऐप को बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, बस हम ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। थैंक यू।